जी नमस्कार, मैं हूं सौरभ कुमार। अभी आप देख रहे हैं खुफिया मीडिया। आज जीविका द्वारा बेन में रोजगार मेला लगाया गया है, जिसका नज़ारा हम कैमरामैन को कहेंगे एक बार चारों तरफ जरा दिखा देंगे। और बारी बारी से यहाँ पे जो काउंटर लगाया है, जो कार्यक्रम चल रहा है उसकी या जो भी फॉर्म फिलअप हो रहा है उसके बारे में विशेष रूप से हम जानकारी लेंगे। चलिए काउंटर से मिलते हैं और काउंटर के लोगों से बात कर लेते हैं। आज क्या क्या काम किया जा रहा है इस पे मैं बताना चाह रहा हूँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तरफ से जीविका के द्वारा लिया गया था। आज मीटिंग है जो जीविका के द्वारा इसमें सामूहिक में जो मिले हुए थे, तो इनमें जॉब है जिसमें इसमें कि जो गरीब बच्चे जो माने जिनका सहारा नहीं है, तो उनके द्वारा ये ट्रेनिंग दिया जाता है, जो कि इसमें जीविका के द्वारा माध्यम से यहाँ पे एक मीटिंग लगाया गया है। और मीटिंग के करने के बाद जो बच्चे जिनका जो बाहर नहीं निकल सकते हैं, जिनके साधन नहीं है, जैसे कि माना कि कोई बच्चे जिनका गार्जियन जो घर में रह करके उसके पास स्किल नहीं है, तो कहाँ बाहर में कमा पाएगा, तो कैसे बाहर निकल पाएंगे। तो हम सब 6 महीने का ट्रेनिंग देते हैं, इलेक्ट्रिशियन का और कॉल सेंटर का, ये सब चीज़ का हमें। तो इसी का भी फॉर्म फिलअप किया जाए? बिल्कुल मिले करेगा, जब भर रहा फॉर्म तो मिले करेगा। इसके पहले मिला है क्या? नहीं, अच्छा, पहली बार भर रहे हैं। पहली। काउंटर नंबर 2 के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। ये क्या कौन सा कार्यक्रम यहाँ किया जा रहा है और क्या किस तरह का फॉर्म फिलअप किया जा रहा है? यहाँ पर सर देखिए फार्म जैसे कि टाटा मोटर्स हो गया, SIS गार्ड का है, DDOG का है, ये सब का है। हम तो इतने ही वही सब फॉर्म होटल मैनेजमेंट कोर्स का है, सिलाई का है, जो फॉर्म फिलअप किया जा रहा है। इसके बाद उनके मोबाइल नंबर पे कॉल किया जाएगा, इसके बाद उनको डॉक्यूमेंट लिया जाएगा और फिर डॉक्यूमेंट अगर वेरिफिकेशन होगा तो उनको अगर जॉब करने के लिए इच्छुक हैं तो उनको जॉब दिया जाएगा। काउंटर नंबर 3 पे कौन सा काम किया जा रहा है अभी जीविका मेला में? यहाँ पे अभी हम लोग RSWM कंपनी का ट्रेनिंग के माध्यम से यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसमें डिफरेंट कोर्सेज की ट्रेनिंग दी जा रही है। अभी हम लोग CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का जो पढ़ाई होता है कोर्स 3 महीने का, उसका ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं। उसके बाद जॉब पे भेजते हैं। आपका सुनने? आशुतोष कुमार। कहाँ से हैं? पटना। क्या बाद में लोग आपसे संपर्क कर सकते हैं इस संबंध में या सिर्फ मेले में ही? नहीं, बाद में भी संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए नंबर दिया हुआ है, नंबर के माध्यम से संपर्क कर सकते तो यानी बाद में इससे संपर्क करके आपसे लोग मिल सकते हैं? बिल्कुल। हम कैमरामैन को कहेंगे थोड़ा सा जूम करके इसको भी दिखा देंगे। चलिए कुछ और काउंटर पे मिलते हैं। काउंटर नंबर 3 के बाद काउंटर नंबर 4 में मिलते हैं। काउंटर नंबर 4 पे कौन सा कार्यक्रम आज किया जा रहा है? ये कंपनी हिम्मत सिंगा से आए हैं बेंगलोर से। यहाँ पर हम लोग धागे से कपड़ा बनाते हैं। पहले रुई से धागा बनाते हैं, धागे से कपड़ा बनाते हैं, कपड़े से फिर हम लोग बेडशीट वगैरह बनाते हैं, जो कि 95% पूरा एक्सपोर्ट होता है। यहाँ पर लोगों को सेलेक्ट करने के लिए आए, अराउंड हमने 200 लोगों को सेलेक्ट किया है, तो 200 लोगों को यहाँ से लेके जाएंगे। क्या इस कंपनी से बाद में भी लोग संपर्क कर सकते हैं या सिर्फ मेले भर? ऑलरेडी बाद में कर सकते हैं। मैंने अपना मोबाइल नंबर दिया हुआ है, ऐसे मोबाइल नंबर पूरा लिखा हुआ है, कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं किसी भी समय पर। आपका सुनने? ललित लवानिया। आज जो जीविका का जो ये मेला में जो लगाया जाए, इस पे क्या काम किया जा रहा है? ये जीविका मेला रोजगार के लिए लगता है, और जो बच्चे बेरोजगार हैं उनको प्रशिक्षण दे करके, या जो बच्चे डायरेक्ट चाहते हैं कि हम रोजगार करें तो उनको डायरेक्ट प्लेसमेंट कोई कंपनी में दिया जाता है। अभी ये जो काउंटर नंबर 5 है, इसमें हम सिक्योरिटी गार्ड का डायरेक्ट प्लेसमेंट करवाएंगे, उनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा 2 माह के लिए। ये कार्यक्रम लगभग आप लोग कितना बजे से शुरू किए हैं, कितना बजे तक अंतिम करेंगे? ये कार्यक्रम जी हमारा तो 11 बजे से स्टार्ट हो गया था और 4 बजे तक लगभग खत्म करने का मैंने। क्या इस रोजगार मेले के बाद भी आपसे लोग संपर्क कर पाएंगे? जी हाँ, हमारा तो जैसे हम हर एक ब्लॉक के JRP होते हैं, जॉब रिसोर्स पर्सन, तो उन लोग पंचायत में हमेशा यही काम करते हैं कि बेरोजगारों को ढूंढना और उनको रोजगार मुहैया करवाना। यानी लोग संपर्क करना चाहे तो GRP के द्वारा करेंगे? जी हाँ, वो कंटिन्यू। आपका सुनने? मेरा नाम सिंधु कुमार पासवान हुआ। कि देख रहे हैं आप काउंटर नंबर 5 पे हम आए हुए हैं। आज इस काउंटर पे ये जो 6 काउंटर जो है, इसमें जीविका का मेला लगाया गया है ना। क्या काम किया जा रहा है आप लोग का? जी बेसिकली हमारी जो कंपनी है लॉजिस्टिक प्रोवाइडर कंपनी है, वेयर हाउस से रिलेटेड, और हमारे लिए बेसिकली हम यहाँ पे सूरत के लिए लड़कों को हायर करने के लिए आए हुए हैं। सूरत में हम उनको रोजगार दे रहे हैं। जो यहाँ पे लोग पढ़ाई लिखाई करके बैठे हुए हैं, उनके लिए हम रोजगार का एक अवसर प्रदान कर रहे हैं। इस रोजगार के अंतर्गत उन्हें वहाँ पे रहना, खाना सब कंपनी प्रोवाइड कर रही है। कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों को लेकर जाया जाए, उनको रोजगार प्रोवाइड किया जाए। यहाँ ये जो अभी आप रोजगार मेले में लोगों को जो
ले रहे हैं, क्या इसके बाद भी मतलब उन लोग संपर्क कर पाएंगे या देखिए, एक प्रक्रिया ये है कि आज हम इनका रिज्यूम ले रहे हैं या फिर जो भी डॉक्यूमेंट ले रहे हैं, क्षण भर के बाद, कुछ ही दिनों के बाद उनके पास एक कॉल जाएगा। कॉल के दौरान उनसे कुछ सवालात किया जाएगा, अगर वो सवाल को अच्छे तरीके से बता देते हैं तो उनकी हायरिंग हो जाएगी, उनको बुलाया जाएगा, बाकायदा उन्हें ट्रेनिंग दिया जाएगा, उनको अपने कंपनी में शामिल किया जाएगा। यानी अभी जो भी हो रहा है सिर्फ रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया चल रहा है, कह सकते हैं हम एक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं छोटी हायरिंग की प्रक्रिया भी चल रही है। लेकिन मतलब बाद में इससे एनीथिंग किया जाएगा। हाँ, नहीं, हम कह सकते हैं इसको फाइनल भी कर सकते हैं। अगर हम अभी सेटिस्फाइड हो रहे हैं तो उसमें हम रिज्यूम में मार्क भी करते जा रहे हैं, हाँ ये बंदे सिलेक्टेड है तो उनको फाइनल भी करते जा रहे हैं। अभी हाँ, कुछ बंदों को फाइनल भी करते जा रहे हैं। बेसिक यही कोशिश है कि अभी बिहार में बहुत जगह रोजगार मेला लग रहा है, तो हर जगह जाना है, तो कोशिश यही कि जल्दी जल्दी कंप्लीट किया जाए ताकि सबको रोजगार मिले। बस यानी अगले दिन के लिए कम न रखा जाए। जी नहीं, आपका सुनना? मेरा शुभ नाम सत्यम कुमार हुआ, ई-कॉम एक्सप्रेस में एज एग्जीक्यूटिव के रूप में हूँ मैं। जी, तो जैसा कि आप देख रहे हैं रोजगार मेला का काउंटर नंबर 7 पे आए हुए हैं। यहाँ जो आज फॉर्म भरा जा रहा था वो किस लिए भरा जा रहा है? ये कंप्यूटर सिखाने के लिए भरा जा रहा है, जो सरकार का 3 महीने का कोर्स है। उसके तहत गरीब गुड़िया के बाल बच्चा को 3 महीने में कंप्यूटर से फ्री ऑफ कोर्स सिखाया जाता है। उसके बाद डिग्री दिया जाता है। अगर जॉब करने की इच्छा हो तो उसको जॉब के लिए कैंपस सिलेक्शन के लिए प्रोवाइड किया जाता है। 3 महीने में कंप्यूटर सिखा देते हैं? हाँ, सरकार का कोर्स 3 मंथ का है। सरकार का कोर्स 3 महीने का है। चलिए, आपका सुनने? शैलेंद्र कुमार। कहाँ से? BSDC बेन सेंटर। चलिए, बढ़िया है। तो लगभग आज कितना लोगों का फॉर्म फिलअप कर चुके हैं? फॉर्म यहाँ पे भी नहीं भर रहे हैं, सिर्फ जानकारी दे रहे हैं। सिर्फ जानकारी दे रहे हैं। लगाया गया रोजगार मेला के 8 नंबर काउंटर पे आए हुए हैं और 8 नंबर काउंटर पे क्या कार्यक्रम किया जा रहा है ये विशेष रूप से यही बताएंगे। जी, ये 8 नंबर काउंटर पर विशेष रूप से ही बताया जा रहा है जॉब में कि बहुत सारे स्टूडेंट आ रहे हैं जॉब के लिए। वो परेशान है कि मैंने 1 नंबर काउंटर से जो फार्म मिलता है वो फार्म मैं कहाँ कहाँ पर दूँ, इनके बारे में किसी को पता नहीं चल रहा है। जी, तो लोग मतलब कंफ्यूज ना हो, कंफ्यूज ना होने के चलते मैंने यहाँ पर सेल्फ के लिए खड़े हूँ और मैं गाइडलाइंस में सही रास्ता पर दे रहा हूँ कि लड़कों यहाँ से भटके नहीं। तो कहीं पूछताछ इंक्वायरी कुछ नहीं लिखे हैं? जी नहीं सर, ये मेरा मेन पर्पस था सर कि मैं अपना कौशल विकास केंद्र स्वामी विवेकानंद का जो मैं चला रहा हूँ, मैं उसका एडवर्टाइजमेंट के लिए मैं आया हूँ और इसी के प्रचार प्रसार में कर रहा हूँ। बाकी अदर के लिए आते हैं लोग तो उसके बारे में मैं कुछ बताता हूँ। आपको सुनने? जी, मेरा नाम हरिकृष्णा कुमार हुआ, मेरा घर बिचली उंडाड़ी पड़ता है, फ्रॉम के वाईपी सेंटर सौर्य से हूँ और हिंसा से हूँ। मैं कहूँ कि सर जब जॉब लगाते हो और KYP जॉब चलवाते हो या किसी का जॉब बांटते हो तो कम से कम सही रास्ता देने का कोशिश कीजिए। अभी एक महिला थी और उन्होंने अभी बोली है कि ये नीतीश कुमार आने वाले हैं, तो वैसा गलत अफवाह मत उड़ाइए, समझ गए ना। अभी बोल के गई है, जो आपका जो जानकारी देना वो सही जानकारी आप दीजिए। इस तरह का जानकारी किनके द्वारा दिया जाता है, या पब्लिक के द्वारा या यहाँ जो जो सदस्य के द्वारा ही देना चाहिए, CM के द्वारा? जी हाँ, CM के द्वारा देना चाहिए क्योंकि चाहिए। जी हाँ, मतलब नीतीश जी आ रहे हैं? जी, वो बोलिए कि जो नीतीश कुमार के चलते हम लोग आए कि नहीं मैम, आप मानिए कि छोटा मोटा क्षेत्र के लिए वो नहीं आ पाएंगे क्योंकि अब ऐसा मंच पर आने लगे तो उनका भाई मानता भी तो खत्म हो जाएगा। वो यानी रिव्यूअर फैलाया गया था इस तरह के नीतीश जी आने वाले? जी हाँ, तो ये सब बचने के लिए कहते हैं? जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, युवाओं का असुविधा हो रहा है, इसके लिए भी मतलब आप सक्षम है ना? एकदम सक्षम है सर। नंबर 9 पे क्या कार्य किया जा रहा है आज मेले में? टाटा मोटर्स के कंपनी के थ्रू हम बैठे हैं। इसमें जो भी IIT किए हुए हैं और जो भी डिग्री के साथ इसमें जो कि उनका रिज्यूम लिया जा रहा है, उसको बाद है जो कि कल या परसों उनको उनका मोबाइल पर कॉल आएगा और उसको बाद है जो कि उनको रिटन एग्ज़ाम होगा और इंटरव्यू के साथ इनको सिलेक्शन किया जाएगा। अब कहाँ से है? हम हैं एक तरह से कहिए गुजरात के थ्रू से है और हम तो ऐसे जीवा के थ्रू से है, लेकिन कंपनी मतलब कि प्रोवाइड किया है, रखा गया है। चलिए, तो ये टाटा मोटर्स की तरफ से ही है। नंबर अभी 10 पे हम हैं और काउंटर नंबर 10 पे जो यहाँ बैठे हुए हैं काउंटर इंचार्ज से जानते हैं। जी, किस लिए आप यहाँ पे रोजगार मेला का आयोजन किया गया है और आपके द्वारा जो काउंटर लगाया है वो किस लिए लगाया गया है? सर, हम भारत FIH कंपनी से हैं और हमारी कंपनी मोबाइल्स बनाती है और ये कंपनी आंध्र प्रदेश के हैदराबाद के पास में श्री हरिकोटा जगह है, वहाँ पे है। और ये हम सिर्फ लड़कियों के लिए लेके जा रहे हैं। लड़कियों का उम्र जिसका 18 से 25 साल है, उस बीच की लड़कियां जो हैं वहाँ पे जाएगी। हम यहाँ पे उस लड़की को कंपनी की तरफ से रहना, खाना, बस फैसिलिटी सब फ्री है और ये सब टोटल सैलरी उनको 12,368 रुपया है और PF ESI ये सारी चीज़ कटने के बाद में लड़की को हाथ में कैश इन हैंड 10,300 रुपये मिलेगा। यानी अकाउंट की तरफ से मतलब पेमेंट नहीं होता है?
नहीं, पेमेंट बैंक अकाउंट में होगा। आप जब इनका ऑफर लेटर देखेंगे तो इनका सैलरी जो है 1 से 5 ऑफ एवरी मंथ अकाउंट में पेमेंट होता है। अच्छा, आपका सुनिए। मेरा नाम राजीव रंजन कुमार HR। राजीव रंजन जी, यहाँ जो अभी लड़कियों को जो सिलेक्शन आप करेंगे, क्या इनको ट्रेनिंग वगैरह भी दिया जाएगा या डायरेक्ट ज्वाइनिंग है? इनका कंपनी में ट्रेनिंग है 1 वीक का, और साथ में ज्वाइनिंग है, और ट्रेनिंग के साथ में इनका सैलरी चालू हो जाएगा। उसके लिए अलग से कोई पैसा और कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये ट्रेनिंग के दौरान यहाँ जो आपसे काउंटर से संपर्क कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन अगर वो बाद में संपर्क कोई करना चाहे या कोई छूटते हैं तो उन्हें किस तरह का फैसिलिटी मिलेगा? अभी जैसे कि यहाँ पे जीविका के द्वारा ये कैंप लगाया गया है। यहाँ पे जीविका के जो सर हमारे हैं जिन्होंने हमसे कांटेक्ट किया था, संतोष जी ने, वो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उनके पास हमारे सारे कॉन्टैक्ट्स नंबर हैं, और जब हमारा रिक्वायरमेंट आता है तब हम उनको इन्फॉर्म करते हैं। अभी ये फ़िलहाल जितनी भी लड़कियों का अप्रॉक्सीमेटली अभी 28 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है, उनका ज्वाइनिंग 24 मार्च 2022 को है। अच्छा, यानी जब भी अगर कोई संपर्क करना चाहे तो जिला लेवल के अधिकारियों से संपर्क करने के बाद आपसे संपर्क किया जा सकता है? जी, उस समय हमारे कंपनी का वैकेंसी होना चाहिए। काउंटर नंबर 11 के जो प्रभारी हैं उनसे बात कर लेते हैं। शुभ नाम आपका? मेरा नाम शैलेश कुमार हुआ। मैं रोमन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड से आया हूँ। मैं डोमेन ट्रेनर हूँ, एज ए रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आया हूँ। आज लगभग कितने फॉर्म आप लोग का सिलेक्शन किया गया और क्या मतलब प्रक्रिया से गुजरेगा, कब कितने लोगों को कब तक नौकरी मिलेगा? आज ये रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस था, कौशल पंजी का रजिस्ट्रेशन होता है, इस आधार पे हम लोग बच्चे को देखते हैं कि कितने जो है बेरोजगार है और उनको क्या कौशल है, कुछ आधार पे उनको जॉब देना चाहिए। तो उस आधार पे हमने आज रजिस्ट्रेशन किया और साथ में ट्रेनिंग प्रोसेस, जैसे हम लोग जो है रोमन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, तो इसके तहत 2 ट्रेड की ट्रेनिंग देते हैं हम लोग। पहला आपका है अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव्स जो 5 मंथ का है, जिसमें बच्चों लोग को वित्तीय सलाहकार एज ए अकाउंटेंट बनने की ट्रेनिंग है। और दूसरा आपका जो है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, इसकी ट्रेनिंग दिया जाता है। तो इसके लिए बच्चों ने काफ़ी पूरी इंटरेस्ट के साथ इन्होंने फॉर्म फिलअप किया है। लगभग जो है 200 से ज़्यादा फॉर्म्स आ चुके हैं। चलिए, बाद में भी लोग आपसे संपर्क कर सकते हैं। यस, थैंक यू। जहाँ भी लगेगा वहाँ भी पहुँचेंगे आप भी? हाँ, रोजगार मेला का आयोजन हुआ होगा। यस। काउंटर नंबर 12 पे आए हुए हैं और काउंटर नंबर 12 के प्रभारी से जानते हैं आपका जो काउंटर लगाया गया है किस मुद्दे को लेकर लगाया गया है? हम लोग सर जो काउंटर लगी है खासकर महिलाओं के लिए है, जो नया आधुनिक तरह से सिलाई की कार्यक्रम किया जा रहा है, इसी के लिए काउंटर लगाया गया है, जिसमें खासकर महिलाओं के लिए विशेष तरह से है। इसकी जो कंपनियां हैं तमिलनाडु है, बेंगलोर है, कर्नाटक है। यहाँ सेफ्टी भी महिलाओं को नहीं है, काफ़ी खासकर महिलाएं इसमें काम करती है, और जो भी महिला इसके प्रति इच्छुक है सिलाई के लिए, उनका उसमें कंपनी में वेलकम है। इन लोग को मतलब रोजगार दे रहे हैं या ट्रेनिंग दे रहे हैं? इसमें ट्रेनिंग के साथ साथ रोजगार भी है। अच्छा। अगर बहुत सारे महिला ऐसी हैं जिनको ट्रेनिंग नहीं लिया हुआ है, तो वहाँ पर उनके 3 टाइम खाना भी है, कंपनी उनका रेसिडेंशियल सारा व्यवस्था भी है। उसके साथ साथ जब प्रशिक्षण ले लेंगे, जब पूर्णता हो जाएगी, उनको उसमें जॉब दे दिया जाएगा। अच्छा, यानी ट्रेनिंग कहाँ किया जाएगा इस दौरान? ये बिहार में या बिहार से बाहर? नहीं, बिहार से बाहर है सर। बिहार से बाहर ट्रेनिंग? यस। जो भी है यानी कंपनी बेस्ड ट्रेनिंग है, बड़ा वाला जो की मशीन पे ट्रेनिंग। जी 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 जी। चलिए, लगभग कितना फॉर्म आप लोग फिलअप किया, कुछ याद है? अब यहाँ तक फॉर्म लगता है कि लगभग संभवतः 500 फॉर्म में पड़ गए, 500% में, क्योंकि जिस तरह से भीड़ थी काफी ज्यादा भीड़। मेरा नाम निरंजन पासवान हुआ। आप कहाँ से हैं? हम लोग सर ऐसे जीविका कर्मी हैं, और जिस जो ब्रांच है उसके द्वारा हम लोग काम कर अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे फिलअप होकर उसी ब्रांच में जाएंगे, यानी बेन ब्रांच। जी जी। मेरा शुभ नाम आशीष कुमार हुआ और मैं ओरियन सिक्योरिटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड सेंटर की तरफ से आया हूँ। इसके 2 ट्रेनिंग सेंटर हैं, एक बिहार शरीफ धनेसर घाट रोड में हुआ और एक पटना दानापुर हाथीखाना मोड़ में हुआ। इसका मेन मकसद है वैसे बेरोजगार को शिक्षित करके ट्रेनिंग देकर उनको रोजगार मुहैया करवाना, सरकार की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट। कहीं भी 1 रुपये का रजिस्ट्रेशन चार्ज से लेकर किसी भी तरह का कोई कॉस्ट इसमें नहीं ली जा रही है। बच्चों से सारी सुविधाएँ फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, ट्रेनिंग में जो जैसे जस्ट लाइक कंप्यूटर की सुविधा है, सारी चीज़ें जो है सरकार की तरफ से मुफ्त में मुहैया करवाई जा रही है। 3 महीने ट्रेनिंग के बाद इनको जॉब दी जाती है। एज फॉर सिंपल सा सरकार का कहना है, जो आप बेरोजगार हैं वो स्किल लेकर अपने स्किल को वो कहीं पे उजागर कर सके। जस्ट लाइक ट्रेनिंग के बाद उनको जॉब जो दी जाती है वो बिहार से बाहर दी जाती है जनरली, वैसे बिहार में भी होती है उनकी।
लेकिन जनरली बिहार से बाहर होती है, जिनकी शुरुआती सैलरी अप्रॉक्स 10 के आसपास होती है वो। अच्छा, क्या आप लोग का काउंटर पे ही संपर्क किया जाए, काउंटर के बाद भी संपर्क? हाँ, काउंटर के बाद भी हम लोग संपर्क करते हैं, जैसे अभी मैंने उनसे रजिस्ट्रेशन, हाँ बच्चे करेंगे, हाँ बच्चे करेंगे। इसमें कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाता है उनका, उन पे को कॉल करेंगे, उनसे इंक्वायरी करेंगे एंड देन वो सेटिस्फाई होते हैं तो फिर वो उस जगह पे जाकर एडमिशन यानी जब भी सिलेक्शन होगा तो काउंटर के माध्यम या अधिकारियों के माध्यम से? हाँ, काउंटर के बाद अधिकारियों के माध्यम से होगा। काउंटर अभी 15 नंबर पे आए हुए हैं और 15 नंबर काउंटर का जो इंचार्ज है उनसे आप बात करते हैं, क्या क्या यहाँ से सुविधा दिया गया, कितने लोगों का फॉर्म फिलअप किया गया और क्या क्या विशेष रूप से जानकारी दिया। जी, आपका शुभ नाम? जी, मुकेश कुमार हुआ। जी, मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ। मैं टीम लीज की तरफ से आया हूँ, जो हमारा एक PIA है और बेसिकली हम लोग DDO GKY का सेंटर चलाते हैं जो बेस्ड ऑन पटना में है। उसी के लिए हम मोबिलाइजेशन के लिए और बच्चों को जॉब अपॉर्चुनिटी देने के लिए यहाँ आए हैं। सर मेरा भी ले लीजिए। जैसे हमारे पास 2-3 ट्रेड है, जैसे एक BFSI है, रिटेल का ट्रेड है और एक BPO का ट्रेड है, CRM जिसको बोलते हैं हम लोग। तो इन तीनों ट्रेड के लिए हम लोग बच्चों को यहाँ से काउंसलिंग करके बच्चों को जॉब अपॉर्चुनिटी देने के लिए आए हैं। तो यहाँ ही लोग संपर्क कर सकते हैं कि यहाँ के बाद भी आपसे लोग संपर्क करते हैं? हाँ बिल्कुल, मैंने जो यहाँ पे अभी तक जितने अभ्यर्थी से जितने कैंडिडेट से हम मिले हैं सबके पास ऑलरेडी हमने अपना नंबर दे रखा है, पम्पलेट दिए हैं, सारे के पास मेरा नंबर ऑलरेडी मेरा पर्सनल नंबर है। तो अगर बच्चे चाहे तो वो डायरेक्ट मुझे भी कॉल सकते हैं। मैंने भी उन लोगों का नंबर लिया है, कुछ डॉक्यूमेंट्स की कलेक्ट किया है, उसमें इसके थ्रू हम लोग उनसे हम लोग खुद का लाइनअप करेंगे और लाइनअप करने के बाद जो बच्चे हमारे कैटेगरी को फुलफिल करेंगे हम उनको डायरेक्ट सेंटर पे कॉल करके वो ले आएंगे, या फिर हमारे यहाँ के GRP हैं, जॉब मैनेजर सर हैं, तो उनके थ्रू हम सारे बच्चों को अपने सेंटर पे लाएंगे, वहाँ ट्रेनिंग देंगे और फिर जॉब प्लेसमेंट के लिए। चलिए, तो अभी आप देख रहे थे जीविका मेला में काउंटर का डिटेल्स। संतोष कुमार। संतोष जी, से आप किस पद पे कार्यरत हैं? जिला रोजगार प्रबंधक के पोस्ट पर कार्यरत हैं। आज जो कार्यक्रम किया गया था या जो रोजगार मेला लगाया गया था, इसका क्या पर्पस था और कितने लोगों का लगभग चयनित किया गया, क्या क्या मतलब इस प्रोसेस हुआ? इस रोजगार मेला का उद्देश्य है हमारे प्रखंड के ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार से जुड़ाव करवाना। प्रखंड के या ग्रामीण क्षेत्रों का? ग्रामीण क्षेत्र के ही लोग, महिला हो या पुरुष, प्रखंड के अंतर्गत आने वाले सभी ग्रामीण शहरी क्षेत्रों के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना। चूँकि ये जीविका के द्वारा आयोजित एक रोजगार कार्यक्रम है, तो उद्देश्य रहता है कि जीविका समूह से जुड़ी हुई महिलाओं का अधिक से अधिक उनके जो बच्चे हैं वो रोजगार से जुड़े। ऐसे भी तो हो सकता है सर कि जो जीविका से महिला किसी कारण बस नहीं जुड़ पाए हैं, उनके भी अगर बच्चे आ जाते हैं तो उनका भी तो चयनित होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये रोजगार मेला है और इसमें सभी आमंत्रित होते हैं, चाहे वो जीविका में हो या ना हो। लगभग कितने काउंटर आज लगाए गए हैं, किस किस तरह की कंपनियां? ये 14 काउंटर लगाए गए हैं, जिसमें से 7 हमारी सीधी भर्ती करने वाली कंपनियां हैं जो सीधे भर्ती करती है, यानी कि सीधे नौकरी पर बच्चों को भेजती हैं। 4 कंपनियां थी हमारी जो प्रशिक्षण के उपरांत जो है नौकरी देने का काम करती है, और एक स्वरोजगार को बढ़ाने से संबंधित प्रशिक्षण को उपलब्ध करवाने वाली RCET संस्था थी, यही थी। अच्छा, अगर किसी कारण बस आज यहाँ कोई 18 से 35 या 25 के बीच का अगर कोई युवा पीढ़ी, महिला या पुरुष या जो भी गर्ल बॉय नहीं पहुँच पाए, तो क्या वो अगले दिन आपसे संपर्क करेंगे तो उनको हो पाएगा या वो चूक गए अगले साल के लिए? बिल्कुल, इसके लिए वो नज़दीकी जो जीविका कार्यालय है वहाँ जा कर के संपर्क कर सकते हैं, जीविका कर्मी से बात करके वहाँ आवेदन जमा कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ यह है कि सरकार के द्वारा एक ऐप्स भी तैयार किया गया है, लिंक भी तैयार किया गया है, उसके माध्यम से भी वो अपने आप को रोजगार को लेकर के रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यानी यहाँ अगर मेला से वो छूट गए हैं तो वो वंचित नहीं हुए हैं? नहीं, वंचित नहीं हुए। ये सालों बार सतत चलने वाली प्रक्रिया है और ये कंटिन्यूअस चलती रहेगी। कई बार ऐसा भी होता है सर कि जब आपने मान लिया जाए कि बेन प्रखंड में आपने इस रोजगार मेले का आयोजन किया, लेकिन अदर प्रखंडों में आपने किया तो वहाँ के बच्चे वहाँ पे नहीं जा पाते हैं, क्या वैसे बच्चों को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये रोजगार कार्यक्रम का उद्देश्य ही है कि वहाँ के एक जो सराउंडिंग में एक वाइब्रेशन देना कि माने रोजगार को लेकर के जीविका काम कर रही है। अगर सपोज कि हमने बेन में रोजगार को लगाया, रोजगार मेला को लगाया, इसकी जानकारी अगर परवलपुर जो जहाँ के बच्चे नहीं आ पाए, राजगीर या कहीं को पता चलता है, तो वो निश्चित रूप से जीविका कार्यालय को संपर्क करेंगे और वहाँ उनको रोजगार से निश्चित रूप से जोड़ा जाएगा। यानी रोजगार मेला लगाने का मकसद है सिर्फ जागरूक करना और अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार से जुड़ाव करवाना। और वो कहीं का भी बच्चे आ सकते हैं, कहीं का भी बिल्कुल। आज का हम लोग जो है अंतिम एनालिसिस करना बाकी है, लेकिन जहां तक मेरा सोच बनता है कि 600 से 700 बच्चों को रोजगार से जरूर जुड़ाव करवाया गया हो। हम कंपनी से डेटा लेंगे तो इसके बाद निश्चित रूप से बता पाएंगे कि कितने बच्चों को हम लोगों ने रोजगार से जुड़ाव करवाया। तो अभी आप सुन रहे थे रोजगार प्रबंधक जिला के संतोष जी को।
इसी के साथ हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं।